उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी, ये सबको उम्मीद है। और आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट का क्या कहना, जितना गलत इस्तेमाल यहाँ कश्मीरी कहते हैं हुआ है, इतना दुनिया में कहीं नहीं होगा और हो भी रहा है। सोपोर का वाक़ा आपको याद होगा, ठीक है, सोपोर के वाक़े में अब सरकार ने तहकीकात का हुक्म दिया है, बारामूला की डीसी उसकी तहकीकात करें। लेकिन इंपॉर्टेंटली आज बहुत से लोग सोपोर के वाक़े समय बता रहे थे कि यूजुअली जो लोग इसमें जिन पे उंगली उठ रही है, पुलिस के उन अहदेदारों पर, एहलकारों पर जिन पे उंगली उठ रही है, वो अभी तक ड्यूटीज़ पे है। कम अज़ कम उन्हें या तो अटैच होना चाहिए था, उन्हें पीएचक्यू के साथ अटैच होना चाहिए था, ताकि तहकीकात करने वालों को आसानी हो गई। इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो पावर में होता है, जो कुर्सी पे होता है, वो अपनी ताकत का, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए एविडेंस यानी शहादतें मिटा देता है, प्रेशर कर देता है। तो इस वक्त ये होना चाहिए था कि सोपोर वाक़े में जिन पे उंगली उठ रही है, डीएसपी का नाम लिया जा रहा है, एसपी का नाम लिया जा रहा है, कुछ और लोगों के नाम वहाँ लिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ तहकीकात जब तक मुकम्मल नहीं होती हैं तब तक उन्हें अटैच रखा जाए, तब तक उन्हें ऑफिस वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए ताकि वो एविडेंस ना मिटा सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एविडेंस। और सोपोर के वाक़ात पर तो शक शुबात खुल के निकल के आ रहे हैं। अलग अलग पुलिस की बयान यही है, वो पुलिस का बयान में भी झोल साफ दिख रहा है। पुलिस कहती है वो हमारे पास था, रात को हम उसको ले गए निशानदेही करने के लिए, वहाँ शुक्र है कि वहाँ ये नहीं बताया कि वहाँ मिलिटेंट मौजूद थे और उन्हें गोली चलाई और मर गया। ये शायद एक जोल उन्हें रह गया, वरना इस मामले में इस तरह के बयान भी आ सकते हैं। ये सोपोर के लोग हमें बता रहे हैं कि पुलिस की मेहरबानी है कि पुलिस ने ये स्टेटमेंट दिया कि वहाँ मिलिटेंट पहले से मौजूद थे, छुपे थे, उन्होंने जब हमें देखा हम पे पार्टी की और क्रॉस फायरिंग में ये मारा गया। ये बयान नहीं दिया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोगों के बयान कहना। और सोपोर के वाक़े में ये भी कहना कि गिर गया, पत्थर पर गिरा, उसका हार्ट अटैक हुआ, 24 साल का नौजवान हार्ट अटैक हो गया। और जो कुछ तस्वीर कुछ जो हैं बाद अज़ मर्ग, उसके मरने के बाद जो तस्वीर है, उन तस्वीर को देखते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बिल्कुल लग रहा है जो तशद्दुद उसके साथ बरपा हुआ है। वो डेड बॉडी की तस्वीर है, लेकिन उन तस्वीर से ही साफ लगता है कि जिस तरह से तशद्दुद उसके साथ बरपा हुआ है, उस तशद्दुद से ही इंसान की जान जा सकती है। तो बात की बात ही नहीं है। अब उस मामले में भी लोग चाहते हैं, सोपोर के लोग चाहते हैं, और श्रीनगर में भी जो अमन पसंद लोग हैं, जो अमन की बात चाहते हैं, जो हालात अच्छे होने की बात चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सोपोर मामले में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, जिन पे फिलहाल उंगली उठ रही है, बाद में अगर वो लोग कहीं इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो उन्हें अपनी जगहों पे दोबारा उससे अच्छी पोस्टिंग दी जा सकती है। फिलहाल ऐसे लोगों को ट्रांसफ़र करना चाहिए और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, डीजी साहब की जिम्मेदारी है कि वाक़तन एविडेंस छुपाए जा सकते हैं। ये वो मामला जिस पे हम बात ज़रूर करेंगे। लेकिन एक और मामला, हम तालीम के मैदान पे समझौता हम कहते हैं हम नहीं करेंगे, और समझौता बिल्कुल नहीं करना चाहिएगा, क्योंकि अगर हमने तालीम पे, दुनिया में मुसलमानों का हाल यह है कि सब पे इन्होंने इन्वेस्ट किया, लेकिन तालीम पे इन्वेस्ट नहीं किया। तालीम पे सिर्फ उसने इन्वेस्ट किया जिसकी अपनी इंटरेस्ट होंगी, और कश्मीर में तो तालीम को अब बिज़नेस बनाया हुआ है। बिज़नेस कोई करे, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन किसी के बच्चे के फ्यूचर के साथ बिज़नेस करते हुए खिलवाड़ करे, बहुत अफसोस होता है। और हमारे पास ये आदाद शुमारी, ये डॉक्यूमेंट्स है। हम पहले सरकार का एक डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं। सरकार का डॉक्यूमेंट है, ये ऑर्डर नंबर है 10/FFC ऑफ 2019, और ये तारीख़ है 5/4/2019 के है। ये ऑर्डर है सरकार का, और यह है ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कमेटी फॉर फिक्सेशन ऑफ फी स्ट्रक्चर एंड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ JNK स्टेट। ये स्टेट तब का ऑर्डर है, 2019 का ऑर्डर है। साहब ज़ाहिर 2019 के ऑर्डर में श्रीनगर के एक बड़े स्कूल GD गोनिका पब्लिक स्कूल, ये श्रीनगर के लाल बाज़ार के इलाके में है, और इस स्कूल के बारे में एक आदमी कंप्लेंट करता है, और फ़ी कमेटी जो तब होती है उस फ़ी कमेटी को कंप्लेंट करता है, और फ़ी कमेटी जो अपनी इस ऑर्डर में अपनी ऑब्जर्वेशन देती है, और वो अगर मैं पढ़ के भी सुनाऊँ, एज़ पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द स्कूल इज चार्जिंग ₹1 लाख एज एडमिशन फ़ी फ्राम स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ देयर एडमिशन टू एनी क्लास इन द स्कूल। 1 लाख रुपया डोनेशन यहाँ स्कूल चार्ज कर रहा है। 2000 स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते हैं, हर साल 400 नए एडमिशन्स होते हैं। तो ये अंदाज़ा करिए ये कितना बड़ा बिज़नेस का है। यूजुअली तालीम बिज़नेस के लिए नहीं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नफ़ा नुकसान के लिए, दफ़ा के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन साफ ज़ाहिर है यहाँ तालीम, अब ये बड़ा नाम है GD गोनिका है, और वहाँ की इंतज़ामिया जो है वो कहती है कि उनके पास फ्रेंचाइजी है GD गोनिका की, वो है या नहीं उस पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने वहाँ के अथॉरिटी प्रिंसिपल, वहाँ के जो ऑनर हैं उनसे बात करने की कोशिश की थी, वहाँ के हमें कुछ और लोगों से बात की, हमें वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिला। हमने कहा था कि स्टोरी को हम वहाँ से काउंटर करें कि क्या है फ्रेंचाइजी, उन्होंने बताया है कोई ऐसा हमारे पास एविडेंस नहीं है। लेकिन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंस इट वाज फाउंड दैट द अमाउंट चार्ज्ड बाय द स्कूल इज that there is no justification of the same
ऑन 11/5/2018 टू ए नोटिस issued to the school to, or on 11/5/2018 the notice was issued to the school to explain why which huge amount has been prescribed on admission fee and is being charged from the students। 18/5 को बच्चों वहाँ से नोटिस निकाला गया है, नोटिस शुरू किया जा चुका है और ये नोटिस GD गोयनका स्कूल को शुरू किया जा चुका है कि इतना ज़्यादा अमाउंट क्यों चार्ज किया जाता है। स्कूल ने उसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद वहाँ पे मंथली फीस बच्चे से 5,000 ली जाती है और जो ब्रोचर, जो पेरेंट्स को ब्रोचर दिया जाता है कि यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ है, उसको जो हमने कुछ पेरेंट्स ने हमें दिए हैं उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ हॉर्स राइडिंग भी है, यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, यहाँ 5 स्टार फैसिलिटीज़ है। और अंदर की बात, आप में से शहर के लोगों से मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, क्या किसी स्कूल में घोड़ा है? कहीं पे नज़र आता है? वहाँ दूर दूर तक तो घोड़ा बाहर नज़र नहीं आता है। स्कूल के अंदर हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग कहाँ दी जाती होगी, ये एक सवाल। और सवाल दूसरा, स्मार्ट क्लासेस यहाँ पढ़ाए जाते हैं क्या? GD गोयनका में जो वो उस्ताद, वो पेरेंट्स जो खुद शोबे तालीम से जुड़े हैं, उनमें से कोई हमें बता दे वहाँ स्मार्ट क्लासेस है? और तीसरा, क्या यहाँ स्विमिंग पूल है? बच्चों को स्विमिंग पूल की फैसिलिटी दी जाती है? 5 स्टार फैसिलिटीज़ हम ये कहेंगे कि पेरेंट्स कहते हैं वहाँ ढाबे की फैसिलिटीज़ भी नहीं है। ये तालीम। और आज की बात में, इन हालात में आज भी 1 लाख रुपया डोनेशन, नए बच्चा जो वहाँ पे कराना चाहे उससे 1 लाख रुपया डोनेशन लिया जाता है। अब अलग बात है, अलग कमरे में पेरेंट को लिया जाता है, जो लेने वाले होते हैं वो उसको अलग कमरे में लेते हैं। बाज़ाब्ता तौर पे मोबाइल वगैरह कोई अलाउ नहीं किया जाता है। और उसके बाद मोबाइल इसलिए अलाउ नहीं किया जाता है ताकि कोई इसमें कोई इक्विपमेंट ना हो, कोई वहाँ पे स्टिंग ऑपरेशन ना किया जाए। और उसके साथ साथ अब दूसरा मामला, यहाँ पे 1 लाख के साथ साथ मंथली फ़ीस 5,000 रुपये है। मंथली फ़ीस 5,000 रुपये। क्या सरकार की फिक्सेशन कमेटी जो है, फ़ी फिक्सेशन कमेटी, उसने इस स्कूल को 5,000 रुपये पर मंथ फ़ीस लेने की इजाज़त दी है? ये वो सवाल। और उसके साथ साथ यहाँ पे 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाता है, वो ट्रांसपोर्ट चार्ज लिए जाते हैं। अब ये रूटीन के चार्ज हैं। और इस कोविड के दौरान पिछले साल 5 अगस्त के बाद स्कूल बंद रहे, GD गोयनका स्कूल भी बंद रहा, लेकिन पेरेंट्स से ये फ़ीस वसूल की गई है, की जाती है। 2,000 ट्रांसपोर्ट फ़ीस भी वसूल किया जाता है। ये हमें किसी आम शख्स ने नहीं बताया, कश्मीर यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स ने हमें ये बताया कि बाज़ाब्ता तौर पर उनसे लिया गया है, लिया जाता है। और वजह यही बताई जाती है कि हमारे स्कूल में सभी एलीट क्लास के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सभी वो पढ़ते हैं जिनके बच्चे, जिनके पेरेंट्स कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, कोई डॉक्टर है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है। उनके लिए कोविड की परेशानी क्यों है ही नहीं, तो वो फ़ीस क्यों नहीं देंगे? तो फ़ीस बाज़ाब्ता तौर पे ली जाती है। और मज़े की दार कहानी, फ़ीस तो बड़ी ली जाती है, लेकिन वहाँ जो टीचर्स हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उन्हें बहुत ही कम तनख्वाह दी जाती है। एज़ पर लेबर एक्ट उनको तनख्वाह नहीं दी जाती है। वो अलग बात है, उनसे दस्तखत जो है, रजिस्टर का दस्तखत, वो अलग पे लिया जाता है, कैश उनको डिपॉजिट अलग किया जाता है। और कई टीचर्स ने हमें बताया कि हम दस्तखत ना करें तो हमें निकाले जाने की धमकी दी जाती है, ख़तरा रहता है कि हमें नौकरी से निकाल देंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जो मिला वो पाया काफ़ी है। और ये हमारे एक ऐसे स्कूल का, इस तरह के बहुत से स्कूल हैं। हम शुरुआत एक स्कूल से की है, आगे भी हम जारी रखेंगे। हम DPS पे कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बहुत से कश्मीरियों को, क्या हम सबको यकीन है कि DPS जो कुछ भी करता है कहीं ना कहीं उसके पीछे की सियासत है। हम श्रीनगर के प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट या दूसरे स्कूलों की बात नहीं करें, क्योंकि उनके पावर्स बहुत थे। उनकी कहानी, ज़मीनी कहानी यह है कि उनको सरकार की जो ज़मीन दी गई है वो लीज़ पे दी गई है, और उनसे माहाना जो किराया लिया जाता है उससे एक बच्चा महीने की टॉफ़ी खा लेगा, उतने पैसे के, उतना वो किराया वहाँ से देते हैं। 100 कनाल से ज़्यादा ज़मीन ली गई है, लेकिन सरकार उन स्कूलों से कोई भी उन पर रोकथाम नहीं कर पा रही है। और ऐसे स्कूलों पे रोकथाम, या यूँ कहें क्रॉस चेक होने की ज़रूरत है। अब सरकार कहती है कि हम यहाँ पे, सरकार ने आज ही फैसला लिया है कि यहाँ पे जो है अकाउंटेबिलिटी ला ऑडिट किया जाएगा स्कूलों को। ऑडिट ये किया जाएगा कि कितने उस्ताद थे, कितने निकाले गए, कितने रखे गए, तनख्वाह क्या दी जाती है, लेकिन ये ऑडिट नहीं किया जाएगा कि ये कितनी फ़ीस लेते हैं। और इम्पॉर्टेंटली, सरकार की फ़ी कमेटी जो है वो हेडलेस क्यों है, पिछले 1 साल से हेडलेस क्यों है। और जिस स्कूल के बारे में शिकायत आती है उसको नोटिस लिया जाता है, और ख़ुद जब सरकार अपने ऑर्डर में ये लिखती है कि इस स्कूल में फॉर्मलिटीज से लेके बच्चों के साथ, वालिदैन के साथ चीट किया जाता है, तो उस स्कूल को
डी रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया जाता है, नोटिस पे नोटिस सर्व करने का क्या मतलब होता है। मैंने आज खबर की, स्टोरी की, शिकायत की। मुझे मालूम है एजुकेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन सुबह उन्हें चिट्ठी नोटिस निकालेगा, एक्शन नहीं लेगा। तो एक्शन कब लेगा? नया एलजी आया हुआ है और पिछले कुछ दिनों से नए एलजी के हालात वाक़ा देखते हुए मालूम होता है कि ऑन स्पॉट डिसीजन लेने की ताकत रखता है। वो पुराने सियासतदान अप्रोच का वक़्त शायद अब ख़त्म हो चुका है। शायद आज डिसीजन लेने का वक्त आया होगा। जो भी स्कूल, प्राइवेट स्कूल इस तरह की कार्रवाइयाँ करता है उनके खिलाफ डिसीजन लेना है। नोटिस सर्व करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, नोटिस तो कोई भी सर्व किया जाता है। तो फिलहाल इसी खबर के साथ आज अभी तक का अपडेट श्रीनगर से ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल।